सलोनी को आशीर्वाद दो। सलोनी को आपसे आशीर्वाद पाने का पूरा हक है। वो सलोनी जिसे सबने इस परिवार में गुनहगार समझा, वो सलोनी जिसने अपना सम्मान दांव पर लगाकर इस परिवार के मान को बचाया। ये आदर्शवादी भाऊ की मिसाल आपके सामने खड़ी है बाबू, इसे आशीर्वाद दो। मैं समझी नहीं ब्रजेश। बाबू, सलोनी गलत नहीं थी। ये आज भी आपकी वही सलोनी जो इस परिवार के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा सकती। जिस तरह जीजी ने हम सबको भाईसा और भाभीसा के बच्चे के नाम पर मजबूर किया था, उसी तरह सलोनी को भी मजबूर किया गया था वो सब करने के लिए जो मेरी सलोनी कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मुझे माफ कर दीजिए बाबू। बहुत दुख दिया है मैंने आप सबको, लेकिन क्या करती, मजबूर थी। भाईसा और भाभीसा मेरे लिए पूजनीय है, मेरे माता पिता की तरह है। और कोई भी बेटी अपने माँ बाप को जिंदगी भर का गम उठाते नहीं देख सकती। इसलिए खून के घूंट पीकर मुझे जीजी के इशारों पर चलना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। तो इसका मतलब वो जो कुछ हुआ था वो सब नाटक था। सलोनी, तुमने हमारे बच्चे के लिए अपने बच्चे को त्याग दिया। मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाऊंगी? नहीं भाभी साहब, याद है आप सलोनी ने आपको वचन दिया था कि वो अपना बच्चा आपकी झोली में डाल देगी। तो आपको दिया वचन सलोनी कैसे तोड़ सकती? सलोनी ने हमारी उम्मीद का दिया पूछने नहीं दिया। आप एक नहीं 2 बच्चों की मां कहलाएंगी। हमसे माफी मांग रही है सलोनी? नहीं, माफी देने वाले को माफी मांगने वाले से बहुत ऊंचा होना पड़ता है। और तेरे कर्म, तेरे त्याग ने तुझे हमसे बहुत ऊपर उठा लिया है। माफी तो हमें तुझसे मांगनी चाहिए। अकेले तू ये सब सहती रही और हम समझ न पाए, नादान थे हम। जो देवी में दोष ढूंढने की भूल करते रहे। गलती तो हमसे हुई है बेटी, हमें माफ कर दे। आज हमें माफ करते, तू माफ कर दे। नहीं बाबू, आप सबने कुछ नहीं किया है। आप सबने मेरी हर बदतमीजी का जवाब समझदारी और प्यार से दिया। बहुत बर्दाश्त किया आप सबने मुझे। कोई और होता तो कब का धक्के मारकर निकाल दिया होता। बहुत प्यार दिया आप सबने मुझे। तरस रही हूँ मैं आपके प्यार के लिए। अब नहीं रहा जाता आप सबसे दूर भाभो, नहीं रहा जाता भाभो।
मेरे बच्चे को मैं अपने खुद के बच्चे से ज्यादा खुशी दूंगी। अरे अरे अब बंद भी कीजिए ये सब बातें। आप लोगों ने तो रुला ही दिया मुझे। अरे भाई, सलोनी जी की वापसी का स्वागत करना है कि नहीं करना है? रिश्तों के जो डोर टूट गए थे माताजी महाराज के मंदिर में, उनके दरबार में, उन्हीं के आशीर्वाद के साथ साले साहब वापस जोड़िए। पंडित जी जरा। सलोनी, तुमने बहुत दुख देखे, बहुत आंसू बहाए, लेकिन अब जीजी की बारी है आंसू बहाने की। तुम्हारे हर दुख का हिसाब लूंगा उससे। आइए, come on. You and your meditation as usual. क्या हुआ? कुछ नहीं, पत्थर से पैर टकरा गया। भाई देख के चोट लग सकती। हाँ हाँ, देखते ही हैं, पर छोटा सा पत्थर था। उर्वशी, कभी-कभी छोटे-छोटे पत्थर भी जिंदगी में बहुत बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं। वक्त-वक्त की बात है भाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा वीर, आप जरा ध्यान में बैठिए, हम आपका यही इंतजार करते हैं। स्टेला, 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 कहाँ चली गई? फोन भी नहीं लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? वो इधर है, लाओ हमें। खड़ी है ना तुम्हारे पास स्टेला? जिस वक्त हमने तुम्हें बाबा को हमारे पास लेकर आने के लिए कहा था, आई क्यों नहीं? मैडम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने आपका सेल भी ट्राई किया, मगर लग नहीं पाया। हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं, बाबा हमारी जान है। हम तुम्हें जब भी बाबा को हमारे पास लाने कहेंगे, तुम्हें लाना होगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। Have I made myself very clear? अपने लक्ष्य में विजयी भव बेटा।
आज तेरे दरबार में मैं ब्रजेश सिंह अपने समस्त परिवार के साथ ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक हम सब अपने परिवार पर आई हुई विपत्ति का सर्वनाश न कर दें, हम चैन से नहीं बैठेंगे। सलोनी, बहुत रह लिए तेरे बिना बेटी, अब नहीं रहा जाएगा। सच कहूं तो तेरे जाने के बाद भी मेरी आंखें तुझे ही ढूंढा करती थी घर में। तेरी आवाज सुनने के लिए कान तरसते थे। जो हो गया सो हो गया, अब घर लौटा सलोनी, घर लौटा। बाबू, माताजी महाराज का आशीर्वाद मिल गया है। अब दुनिया की कोई ताकत मुझे अपने परिवार से अलग नहीं रख सकती। बहुत जल्द आपकी सलोनी आपके पास लौट आएगी, ये मेरा वचन है आपसे। चलिए बाबू, घर चलकर हमें अपनी लड़ाई शुरू करनी है और मुझे यकीन है कि हम सब इस लड़ाई में कामयाब होंगे। सलोनी, अपना ख्याल रख। छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हारे आने का इंतजार करने के लिए। जल्दी आओगी ना? अरे कहाँ गई उर्वशी? कार भी नहीं। अरे अरे उर्वशी, सॉरी वीर। कहाँ गई थी आप? वीर, दरअसल हम वो एक किताब खरीदने चले गए थे, अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। आप हमें बता के जाती, भाई हम तो परेशान हो गए थे। इससे पहले कभी आप इस तरह हमें बिना बताए अकेले छोड़ के गई नहीं। आई एम सॉरी वीर। क्या है कि आप ध्यान में व्यस्त थे तो हमें आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। अगली बार से ख्याल रखेंगे। भाई ये तो वो किताब है ही नहीं। आपने कहा था द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, ये तो कोई दूसरी किताब है। ओह गॉड, देखिए वो ये बुक स्टोर्स वाले भी ना, देखिए गलती से गलत किताब आ गई है। एनीवे, कल जाके इसे चेंज करवा लाएंगे। अभी चल।
ब्रजेश, क्या बात है बेटा, तुम ये इतने परेशान क्यों हो? डॉक्टर साहब, अब कैसी है तबीयत उसकी? डॉक्टर साहब, देखिए, ऐसी कोई गंभीर बीमारी जैसी बात नहीं है। कभी कभी डिप्रेशन इस हद तक बढ़ जाता है कि पेशेंट को सिर्फ मौत ही एक रास्ता नजर आता है इस डिप्रेशन से निकलने के लिए। फिलहाल मैंने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन आप सब चाहते हो कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो उसके लिए आपको उनके तनाव को हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता ढूंढना होगा। ब्रजेश, माता जी पे भरोसा रख, वो सब ठीक कर देंगे। अरे भाई, हमें कोई बताएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है? काका साहब, डॉक्टर यहाँ आया था तारा का चेकअप करने के लिए। अरे क्या हुआ तारा को? डॉक्टर साहब का कहना है कि तारा डिप्रेशन की शिकार है, और इस डिप्रेशन की वजह है उसकी मां बनने की तड़प। विजेश भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तारा भाभी बच्चे को लेकर बहुत उदास रहती। अरे अभी शाम को ईशान और वृंदा को खेलते हुए देखा तो फूट फूट के रोने लगी। काका साहब, मुझसे तारा की हालत नहीं देखी जाती। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। औलाद की कोई उम्मीद ही नहीं, और जो उम्मीद थी नाहर के औलाद की, वो भी खत्म हो गई। कई बार मैं सोचता हूं कि मैं नाहर से जाकर कह दूं कि नाहर दूसरी शादी कर ले, लेकिन फिर सोचता हूं कि उससे यह कहने की हिम्मत नहीं है मुझे। वो बेचारा खुद अपनी जिंदगी में 2 शादियों का दर्द झेल चुका। मैं तारा को नहीं खोना चाहता काका साहब, और एक तरफ और कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा मुझे। मैं समझता हूँ ब्रजेश, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर वो 2 बार गलत हुआ हो तो तीसरी बार भी गलत होगा। मुझे लगता है कि हमें नाहर के साथ बात करनी चाहिए बेटा। माफ कीजिएगा काका साहब, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। मैंने बेचारे नाहर को तिल तिल करके टूटते हुए देखा है। मैं उससे कैसे जाकर कहूं कि अपनी जिंदगी के साथ एक और जुआ खेल ले बेटा। नहीं, तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं नाहर से बात करूंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे निराश नहीं करेगा। कबीर क्या करने की सोच रहे हैं? कहीं एक नई मुश्किल ना खड़ी कर दे हमारे लिए।